Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. My dearest parents, in this video we are going to talk about the mains strategy of English section. What helped me to score 34 out of 40 in the mains examination of RRBPO, I'll tell you that. कैसे वो चीज़ें अब इनबिल्ट हो चुकी हैं, कैसे अब कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ग्रेजुअली आपके अंदर भी कैसे आएगा, इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियरेस्ट पेरेंट्स, आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन है ना, वो प्री के साथ साथ ही स्टार्ट हो जानी चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्री में हम इंग्लिश के लिए जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर कुछ समय बाद जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद मेंस के लिए हम अलग से कुछ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे. नहीं, प्रिपरेशन हमारी आज से ही स्टार्ट होनी चाहिए प्री के साथ साथ ही, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेंस के लिए अभी से लगाना है ताकि वो ग्रेजुअली आपको फिर रिजल्ट जो है ना वो देखने को मिले. तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि सेक्शनल मॉक्स जो है आपके लिए बेस्ट कर सकता है इस सेक्शन में, चाहे वो प्री की बात हो या चाहे वो मेंस की बात हो. ठीक है, सेक्शनल मॉक्स में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो कहीं भी आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बोला है कोई परफेक्ट यूट्यूब चैनल आपको नहीं मिलेगा जहाँ से आपकी इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, चाहे वो प्री की हो चाहे वो मेंस की हो. तो इसलिए आपको सेक्शनल मॉक्स में हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए सेक्शनल मॉक्स लगाइए. मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल अगर आपके पास अलग से नहीं है तो मेंस के जो मॉक टेस्ट आपके पास पड़े हुए होंगे उसमें इंग्लिश सेक्शन को उठा के आपको हर 3-4 दिन में ये प्रैक्टिस अपनी बनानी है. मैंने अपने टू डू लिस्ट में भी आपको बताया हुआ था कि आपको इस सेक्शन के लिए यही काम करना पड़ेगा. ठीक है, प्री का एक सेक्शनल मॉक तो मैं हर दिन आपको बोलती हूँ. सेक्शनल मॉक से ये होता है ना कि आप धीरे धीरे अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे आज इतने मार्क्स आए, कल इतने आए, एनालाइज कर सकते हैं कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, हमको ये एनालाइज करते हुए चलना है कि नेगेटिव मार्किंग हमारी बिल्कुल भी ना हो. आप जब मेंस की प्रिपरेशन का सोच रहे हैं तो स्टार्ट करिए सेक्शनल मॉक से. ओके, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, विच आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज है उसमें से 2 आर्टिकल आप उठाइए. ये देखिए, आपका इससे करंट अफेयर्स पार्ट भी प्रिपेयर हो रहा है, इससे आपका इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, इससे आपकी जो डिस्क्रिप्टिव आती है पीओ मेंस में उसके लिए भी प्रिपरेशन हो रही है, और इससे आपका इंग्लिश सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा एनहेंस हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए द हिंदू एडिटोरियल को मिस नहीं करना है, हमको कम से कम 2 आर्टिकल्स को रीड करना है. इस रीडिंग हैबिट से ना बहुत ज़्यादा आप चेंजेस नोटिस करेंगे, लेकिन इस हैबिट को आपको मेंटेन करना है कम से कम 1 महीने के लिए, तब आपको चेंजेस नज़र आएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करिए, और उसमें से वोकैब डायरी वगैरह मेंटेन हमको करना ही है. और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इसमें से एक आर्टिकल को अपने खुद के वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके जो ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं उसे खुद के वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करिए. ठीक है, धीरे धीरे आपके एसेज, आपका लेटर जो भी है ना सब डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो पूरा प्रिपेयर हो जाएगा. आपको एक्स्ट्रा कहीं से भी अलग सोर्सेस के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लास्ट मोमेंट पे आपके खुद के बहुत सारे नोट्स इकट्ठा हो जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर कर लिया करिए. नेक्स्ट इज बुक रिकमेंडेशन. तो बुक रिकमेंडेशंस में मैंने आपको एकदम हमेशा बताया हुआ है, 2 बुक मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगी. एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इंग्लिश की स्मार्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. सो दिस इज़ द बुक आई हैव बिन रेविंग अबाउट मेनी टाइम्स. ये 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक और एस चांद का एक कोलैबोरेशन है. यहाँ पर बैंकिंग की इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों की बुक आती है. मैंने आपको लगभग तीनों की बुक रिव्यू कर चुकी हूँ. ये इंग्लिश लैंग्वेज की आपको फिर से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है. 3 यहाँ पर स्पेशल फीचर्स होते हैं, टाइम टू आंसर क्वेश्चन, स्मार्ट आंसर की और सॉल्यूशंस. ठीक है, तो क्या है एक बार देखते हैं. ठीक है, दिस बुक एक्चुअली कैरीज टाइम लिमिट, टाइम टू आंसर, टू स्पीड यू अप. ठीक है, तो इसलिए ये यूनिक है एंड इट कवर्स द सब्जेक्ट इन वेरी प्रिसाइज मैनर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ऑफ कंटेंट देखिए, सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एंड लेवल 1, 2 एंड 3 के साथ. लेवल 1 जो है प्री के लिए है, लेवल 3 जो है वो मेंस के लिए है, और जो लेवल 2 है उसको आप 80% प्री के लिए ही मानिए और 20% मेरे अकॉर्डिंग मेंस के लिए. ठीक है, स्मार्ट आंसर की में आपको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे, और सॉल्यूशंस फिर डिटेल्ड आपको मिल जाते हैं. जब ये जैसे इस तरीके से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक टीटीए मिलता है, दिख रहा है ना, 23 सेकेंड्स टीटीए मतलब टाइम टू आंसर क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चंस है ना ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक के मॉक्स वगैरह में भी शामिल है, तो वहाँ से ही इसको एनालाइज किया गया है कि स्टूडेंट्स इसको एवरेज ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितने सेकंड्स में सॉल्व करते हैं. तो ये टाइमिंग निकाली गई है, और जब आप इस बुक को यहाँ पर बैठ कर आराम से भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपके सामने ये टाइमिंग रहती है. और कभी भी प्रैक्टिस आपको बिना टाइमर के नहीं करनी है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ. तो अपने सामने टाइमर रखा करिए और आपको समझ में आएगा कि आप कितना लैग कर रहे हैं. अगर आप इस टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आना चाहिए कि मुझे इससे अंदर करना है. तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन में देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस में आपके सामने ये एक मोटिवेशनल फैक्टर आपको जो बूस्ट करेगा वो हमेशा रहेगा. ठीक है,
उसके बाद एक इस तरीके का स्मार्ट आंसर की आता है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज लोगों ने एक क्वेश्चन को करेक्ट किया है और कितने लोगों ने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि समझ लीजिए कि सिर्फ 19% लोगों ने अगर इस आंसर को करेक्ट किया है 841 क्वेश्चन को, तो आप अगर उनमें से हैं एक, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आई एम द वन। तो कहीं ना कहीं इससे एक मोटिवेशन आता है, एक डिफरेंट मतलब पैटर्न पे बेस्ड है ये बुक, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद तो हर चैप्टर में फिर एक डिटेल्ड सॉल्यूशंस की एक पूरी कैटेगरी मिलेगी, जहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का एकदम डिटेल में सॉल्यूशन है और आखिर क्यों वो आंसर आया, क्या उसके पीछे लॉजिक है, हर चीज़ आपको वहाँ पर समझाया जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट द केस विथ वन चैप्टर, आपको सारे के सारे चैप्टर्स में यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप बुक लेने से पहले ना एक, जैसे समझ लीजिए हम कोई क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो उसका एक डेमो वीडियो रहता है, हम अगर कोई मॉक टेस्ट परचेज करते हैं तो उसका एक फ्री मॉक रहता है। उसी तरीके से इस बुक को आप परचेज करने से पहले अगर थोड़े भी डाउटफुल है तो आप इस बुक की मैं एक फर्स्ट चैप्टर की फ्री PDF प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसको फिर से प्रोवाइड कर दूंगी। आप एक बार जाकर उसको चेक कर लीजिएगा आज ही, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहता है, उससे जुड़ जाइएगा और उस PDF को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये बुक लेनी है कि नहीं लेनी है। दिस इज़ द बेस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। ये बेस्ट बुक है यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको आपकी स्कोर मैक्सिमाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाय टेक्स्ट बुक इज द फर्स्ट बुक विच आई रिकमेंड टू यू। दूसरी है आपकी जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है बाय निमिषा बंसल मैडम। वो आपके लिए रूल्स के लिए हो सकती है, लेकिन मेंस में आप याद रखिएगा कि रूल्स कहीं भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा आपके लिए रीडिंग हेल्प करती है मेंस में। तो रूल्स के लिए अगर आपको बुक चाहिए तो ये बुक है, लेकिन अगर इस बुक का ऑल्टरनेटिव भी आप मुझसे पूछेंगे तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स की बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं यूट्यूब पे, आप उनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक लेने की आपको पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस 1 मेंस लेवल RC डेली। आप हर दिन किसी भी हालत में जो आप इंग्लिश सेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं उसमें मैं आपको 1 प्री लेवल की RC और 1 मेंस लेवल की RC ये आपको हमेशा कहती हूँ। टू डू लिस्ट में हर दिन मैंने आपको ये बात बोली है, तो इसको मिस मत करिएगा, अपने शेड्यूल में आप इसको इंक्लूड करिए, तभी आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अभी आप इस फ्लो में आ पाएंगे। अचानक से कुछ भी नहीं होता है, आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है द हिंदू एडिटोरियल से मैंने आपको बोला कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको उठा करके उनके मीनिंग्स फाइंड करके एक वोकैब डायरी अपना मेंटेन करिए एंड उसको हर हफ्ते आप रिवाइज किया करिए। बिल्कुल उसके वर्ड्स जो है ना वो आपके यूसेज में होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आप उसको अपने अंदर ले आइए, इतना आप रिवाइज करिए। तो वो कैब डायरी आपको मेंटेन करनी है। द हिंदू के आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कई बार ना वहाँ से आर्टिकल्स डायरेक्टली उठ के भी आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, तो ये आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट है मेंस के सेशंस, जो यूट्यूब सेशंस होते हैं ना, उसको आप कभी भी ऐसे 3-4 डेज में या रैंडमली कभी भी टाइम आपको मिल रहा है इस तरीके से तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे ना बहुत सारे मिसलेनियस पोर्शंस भी आपके कवर्ड हो जाते हैं और कई बार आपको कुछ अप्रोचेस भी सीखने को मिलते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चाहे वो अड्डा की प्लेलिस्ट हो गई, उसमें भी मेंस की प्लेलिस्ट होगी, वो आप वॉच कर सकते हैं रैंडमली, या ऑलिव बोर्ड का आता है। यूट्यूब के सेशंस भी आप वॉच करते रह सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। लास्टली, जो लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनको स्किप मत करिएगा, ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एज अ मॉक, लेकिन ऐसा सिर्फ देखना नहीं है, एज अ मॉक आप उसको एक बार सॉल्व करिएगा। लास्ट ईयर के 2-3 साल के, उससे पहले का मत देखिएगा, 2-3 साल का आप सॉल्व कर लीजिएगा लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है, और सारे के सॉल्व करिएगा, RRB PO का, IBPS PO का, SBI PO का, क्लर्क का, सब कुछ। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर ही आपके लिए मॉक टेस्ट के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे तो। एंड ये चीज़ याद रखिए कि ये चीज़ें आपको अभी से ही करनी है, प्री के साथ साथ। अलग से कोई मेंस का एक टाइम नहीं आएगा, आपको ये सारी चीज़ें अभी से ही करनी है, टाइम निकाल कर। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।